हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAB। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे जो कि है परमाणु के मूलभूत रचक कण कौन कौन से हैं, समझाइए। तो पहले हम परमाणु समझते हैं और उसके पश्चात हम जो है इनके जो मूलभूत कण रचक कण हैं उन्हें समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम यहाँ से बेरिलियम का उदाहरण ले रहे हैं। आप किसी भी तत्व का उदाहरण ले सकते हैं, तो हम बेरिलियम के यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, बेरिलियम का जो है संकेत होता है वो होता है Be, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है आप जानते हैं 4 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है। तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये 11th के लिए है स्पेशल वीडियो। 4 इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और 4 होंगे इसमें प्रोटॉन, ठीक है। 4 प्रोटॉन और जो होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 न्यूट्रॉन होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम समझते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षा बाहर चक्कर लगाते, ठीक है। ये हो गया नाभिक, ठीक है, प्लस यहाँ, और ये हो गई इसकी कक्षाएं, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे? 2। और इसके बाद यहाँ पर भी इसमें 2 लगा रहे होंगे। इसमें अधिकतम 8 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो जो है नाभिक में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है, क्या? न्यूक्लियस में, ठीक है, नाभिक में। और जो बाहर चक्कर लगाते हैं इन्हें कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किसने की थी? जो है थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। अब पूछेंगे कितने सन में? तो ये है 1806, ठीक है, 1806। और जो इसके इलेक्ट्रॉन की खोज जो 1806 में हुई। और इसका जो है द्रव्यमान, ठीक है, m, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻28 kg, ठीक है ना। और यदि हम इसे ग्राम में बदलना चाहें तो आप यहाँ पर ग्राम में भी देख सकते हैं किस प्रकार से है। 1 ग्राम में यहाँ पर 31 आ गया, ठीक है। और प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और ये की थी कितने में? सन 1886 में। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान है, ठीक है, m, ये होता है 1.6 इंटू, यहाँ पर 7 भी है आगे, यदि चाहें तो लिख सकते हैं डबल, जो है डबल अंक आगे दशमलव के बाद में। और यहाँ पर इतना है, ठीक है। सोच रहे होंगे यहाँ पर घात बड़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस ज़्यादा है माइनस की, और यहाँ पर माइनस की कम है, इसलिए संख्या बड़ी है थोड़ी सी। तो प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, तभी तो ये न्यूक्लियस में जो है नाभिक में रहता है। और इसका द्रव्यमान कम होने के कारण यह अच्छे से चक्कर लगा पाता है, तो यह जो है घूमता है, ठीक है। और इसका जो है आवेश की बात कर लेते हैं।
आवेश दोनों में समान होता है, परंतु इसमें माइनस का होता है, इसमें प्लस का होता है। इस प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, जो कि Q बराबर, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 1 पॉइंट, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, 19, और जो है एक कूलाम में होता है, ठीक है, यह कूलाम में होता, यह क्या है, प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं नोट डाउन करके प्लस, और यहाँ पर Q होगा जो है ये माइनस का होगा, इसका 1.6 गुणे माइनस यहाँ पर इतना, ठीक है, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ी सा जो है डीपली समझा। तो इनको भी थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, ठीक, 1-2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा हम समझेंगे। जैसे ये परमाणु है, ठीक है, परमाणु क्रमांक यदि जितना भी होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना भी होगा, ठीक है, जैसे मान लो 4 है बेरिलियम, तो उसमें 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यह आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये परमाणु का जो है द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, ठीक है। यदि हम प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ें तो टोटल परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। और इन्हें सामूहिक रूप से जो है न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें यह समावेशित रहते हैं, ठीक है, अंदर रहते हैं, तो इसलिए इनको न्यूक्लियन कहते हैं, सामूहिक रूप से दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं उनका वेग इतना होता है, ठीक है, 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, जिसे हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति सेकंड होगा, यहाँ पर आवर नहीं होगा, ठीक, प्रति सेकंड होगा, इतना होता है अंतर, इतने तेज़ी से यह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो क्वेश्चन था हमारा उसे हमने समझ लिया है कि इसके रचक कण कौन कौन से हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों रचक कण हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों कणों से तो परमाणु की रचना होती है, इसीलिए इन्हें को रचक कण कहते हैं। तो किसके रचक कण पूछेगा, परमाणु के, तो परमाणु के रचक कण 3 होते हैं, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो है इन दोनों पर आवेश पाया जाता है, परंतु जो न्यूट्रॉन होता है इस पे आवेश नहीं पाया, यह क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन, इस पर आवेश नहीं होता है, ठीक है, इस पर आवेश नहीं होता है, उदासीन रहता है। परंतु इस पर ऋणावेश, यहाँ इस पर धनावेश रहता बराबर मात्रा में, परंतु यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ पर प्लस का होता है। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन था हमारा, परमाणु के मूलभूत रचक कण कौन कौन से हैं, समझाइए। तो मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु के मूलभूत रचक कण हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। इसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, जो कि मैंने पहले बताया है, प्रोटॉन पर धनावेश एवं न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया, सामूहिक रूप से इसे न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं इसकी। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उच्च वेग से, जो मैंने बताया, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए यहाँ पर 5 की जो है घात लगी हुई है। इलेक्ट्रॉन द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है कि किस प्रकार बंध बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाते हैं, प्रोटॉन उसमें भाग नहीं लेते हैं। पूरा खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए यह जो है रासायनिक जो है गुण निर्धारण करते हैं, क्या ना, जो है इलेक्ट्रॉन, यह निर्धारण करते हैं, रासायनिक गुणों का निर्धारण इलेक्ट्रॉन करते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों
पर आवेश समान होता है किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है, जो कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम होता है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं। अब इसको हम समझते, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कम होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर लिखा है और जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर केजी की तुलना करते हैं, ठीक है। केजी का यहाँ पर लिखा है और केजी का यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संख्या कम हो रही है, ठीक है, संख्या कम हो रही है, ठीक है, परंतु यहाँ पर घातों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे केजी यहाँ पर 28 की -28 है, ठीक है, और यहाँ पर -24 है। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। यदि हमने 6 × 10⁻² लिखा, ठीक है, और यदि हमने यहाँ पर इसकी संख्या और बढ़ा दी, ठीक है, इसकी संख्या और बढ़ा दी, ठीक है, मतलब घटा दी, इसे बढ़ाना नहीं कहते, घटाना कहते हैं, क्योंकि मान इसका ज़्यादा हो रहा है इसलिए घटाना कहते हैं। तो यहाँ पर इसको यदि हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखना होगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा। तो यहाँ पर आप भाग भी कर सकते हैं, ठीक है, 1000 का, ठीक है। यहाँ पर दशमलव, क्योंकि मैंने पहले ही 0 लगा दिया, अब भी नहीं जाएगा, 1 0 फिर लगाएंगे और फिर 1 0, ठीक है। तो 1 0 यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा। और परंतु इसको देखें यदि, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसकी सीधी सी बात है कि 6 यहाँ पर और यहाँ पर जो 100, तो यहाँ पर अभी भाग नहीं गया तो दशमलव, 1 0 आ गया, फिर 1 0 रख दिया, अब पूरा भाग चला जाए। तो यह संख्या ज़्यादा है किससे, इससे, ठीक है। यह कितनी है, 0.006, परंतु यह 0.6 है, मतलब 0.06। तो यह बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। तो यहीं से ज़्यादातर घात जो होती हैं, इन्हीं से ज़्यादातर अंतर पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कम द्रव्यमान होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया इसको। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ये 11th के लिए है, अध्याय 2 से है, परमाणु संरचना से, केमिस्ट्री से, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।